एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 134वां। 12 माह माज महल्ला पंजवा घर चौथा। महल्ला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। भादो भरम भुलानिया दूजे लगा हेत। भादो के महीने में जीव द्वैत भाव के भ्रमों में भटकता हुआ प्रभु को छोड़कर अन्यों से प्रेम लगा लेता है। द्वैत भाव के भ्रमों में पड़ा हुआ परमात्मा के अलावा अन्य जितने भी भाव हैं, दूसरे भाव हैं, मोह का, ममता का, अहंकार का, क्रोध का, ये सभी ईर्ष्या का, द्वेष का, ये सभी द्वैत भाव में आते हैं। भादो के महीने में जीव द्वैत भावों के भ्रमों में भटकता हुआ, ये सब भ्रम ही है, क्योंकि जिन उलझनों में हम उलझे हुए हैं, जिन प्रपंचों में हम फंसे हुए हैं, ये सब यहीं आके हम उसमें फंसे हैं और ये सब यहीं छोड़ के जाने हैं। इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाना। हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। कुछ भी साथ नहीं लाए थे और कुछ भी साथ यहाँ से नहीं ले जाएंगे। कभी सोच कर देखो कि फिर हमारा उद्देश्य क्या है, इस लाइफ का पर्पस क्या है? कुछ भी नहीं, क्योंकि जैसे आए थे वैसे ही जाना है, साथ कुछ लेकर न जाना है। उद्देश्य क्या है? क्यों जन्म हुआ है? मैं क्यों हूं यहाँ? मैं प्रभु से बिछड़ी हुई आत्मा हूँ, मुझे प्रभु से ही मिलन चाहिए, ये है पर्पस। लेकिन हम इस पर्पस को, इस उद्देश्य को भूलकर हम और भावों में भटकते रहते हैं। यहाँ जन्म हुआ, जन्म इसलिए हुआ कि प्रभु की ओर अग्रसर हो सके, प्रभु की ओर गति कर सके, प्रभु से मिलाप हो सके। आत्मा का जो हमारे अंदर, हर जीव के अंदर मौजूद है, उस परमात्मा से, ये उस बूंद की तरह है जो सागर से बिछड़ी हुई है, फिर सागर में ही लीन होना है उसे। जैसे सागर है, महासागर है, उससे हम कहें एक बूंद बिछड़ी है, कैसे बिछड़ी है? पानी वेपोरेट हुआ, वेपोरेट होके बादल बना, कहीं और बरसा नदी के रूप में, फिर कहाँ जाकर कितनी यात्रा करके दोबारा वो सागर में लीन होगा। ऐसे ही आत्मा परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा से बिछड़ी हुई है, उसका उद्देश्य भी परमात्मा में लीन होना है। जीव जन्म लेता है इसी स्वार्थ के कारण, इसी उद्देश्य के कारण कि मैं प्रभु की ओर और गति कर सकूं। लेकिन यहाँ आकर माया के प्रपंचों में, द्वैत भाव में, इन्हीं भ्रमों में पड़ा रहता है, भटकता रहता है। प्रभु के प्रेम को छोड़कर अन्यों से प्रेम लगाता है। जिस उद्देश्य से आया था उसको तो छोड़ दिया, बाकी जो चकाचौंध है यहाँ, उसमें उलझ कर रह गया, उसी में ही दिल लगा लेता है, अपना मन लगा लेता है, उसी से ही प्रेम लगा लेता है। लख सिगार बनाया कारज नाही के। इसके लिए जीव ने श्रृंगार रूपी जो कर्म कांड बनाए हैं, अंत में उसके किसी काम के नहीं होते। प्रभु से मिलाप के लिए जो भी जीव करता है, अगर वो मन से नहीं कर रहा, अगर वो मन उसका द्वैत भाव में उलझा हुआ है, तो फिर वो सिर्फ दिखावा कर रहा, वो दिखावा ही है। फिर उस दिखावे को क्या कहा जाता है? कर्म कांड, कि कर्म कर रहा है, कांड कर रहा है, बस दिखावा कर रहा। जैसे माया ने इसको छला हुआ है, परमात्मा को छलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सब किसी काम नहीं आते। जित दिन देह बिनससी तित वेले कहसन प्रीत।
जिस दिन ये देह विनष्ट हो जाएगी, उसी दिन इसे लोग प्रेत प्रेत कहना शुरू कर देंगे। कितनी बड़ी विडंबना है। आए थे हम परमात्मा के समीप होने, परमात्मा की ओर गति करने। हम कहते हैं ना कि गति हो गई है उसकी, उसने उतना अध्यात्म किया, इतना साधु जीवन जिया कि उसकी गति हो गई है। गति का मतलब उसकी परमात्मा की ओर गति हो गई, वो परमात्मा की ओर अग्रसर हो गया। लेकिन विडंबना की बात ये है कि हम जन्म लेते हैं माया में, अट्रैक्ट, माया की चकाचौंध से ऐसे अट्रैक्ट होते हैं, उसमें ऐसे फंसते हैं कि उससे बाहर नहीं निकल सकते। जिस दिन यहाँ से चलने का वक्त आता है, उस दिन ये बात समझ आती है कि इनमें से तो कुछ भी साथ नहीं रहा। और जो जो जिन जिन के लिए हमने सब कुछ किया, वही लोग, अगर वो उसके सामने आ जाए आत्मा, तो उसे प्रेत प्रेत कहते हैं। वही एक दिन पहले माँ बाप भाई बहन रिश्ते नाते थे। एक बारी सोच कर देखो, कोई मर गया, जब उसके वो आके कहे उसकी उसकी मैं हूं, मैं वही इंसान हूँ, मैं वही रूह हूँ, उसको तुम क्या कहोगे? प्रेत कहोगे ना। जो जिससे तुम्हारा लगाव था कि हाय ये मुझे छोड़ के ना जाए, क्यों? क्योंकि जरूरतें पूरी हो रही थी, लगाव था, कैसा भी लगाव था। मौत के पश्चात उसी से डरने लगते हैं कि अब ये मेरा पीछा छोड़ दे, ये मुझे छोड़ दे। कितनी बड़ी विडंबना है। जिस दिन यह देह विनष्ट हो जाती है, उसको जला दिया, उसको संस्कार कर दिया, जो दबा दिया, फेंक दिया कहीं कहीं भी, उसके बाद वो आकर कोई आवाज कहे कि मैं वही हूं, तो क्या कितना डरते हैं हम। जिस दिन यह विनष्ट हो जाएगी, उसे दिन लोग इसे प्रेत प्रेत कहना शुरू कर देंगे। पकड़ चलायन दूत जम, किसे न देली भेद। यमदूत उसे पकड़कर चल देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। छड़ खड़ोते खिने माहे, जिन स्यों लागा हेत। जिनसे बहुत प्रेम था, वे ही एक क्षण में छोड़कर अलग हो खड़े हो जाएंगे। हाथ मरोड़ा तन कपे, स्याहू हुआ सेत। काल को सामने देखकर व्यक्ति हाथों को मरोड़ता है, उसका तन कांपता है। कितना डरते हैं, हमें कोई पीछे से आके जरा सा डरा दे। वो डर किस चीज का है? मौत का ही तो है। या काल को सामने देखकर व्यक्ति हाथों को मरोड़ता है, उसका तन कांपता है, उसका रंग कभी काला और कभी सफेद होता जाता है। जेहा बीजे सो लोणे, कर्मा संदड़ा खेत। यह संसार तो कर्म भूमि है। यहाँ जो जैसा बोता है वैसा ही उसको काटना पड़ता है। ये संसार जो है, ये हम कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य क्या था? परमात्मा की ओर गति करना। वो गति कैसी होगी? वो हमारे कर्मों से होगी कि हमारी मनुष्य जीवन को, मनुष्य योनि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि इतनी विकसित है कि हम अपना अच्छा बुरा समझ सके, अपनी सही राह चुन सके। ये कर्म भूमि है ये संसार। इन कर्मों का जो फल है वो हमें बताएगा कि हम प्रभु की ओर अग्रसर हुए या हम प्रभु से और भी दूर हो गए। यहाँ कर्मों के से पता चलता है। चाकू चाकू डॉक्टर भी उठाता है और चाकू एक कसाई भी उठाता है। दोनों के भावों में, दोनों के कर्मों में फर्क है। एक जान लेता है और एक जान बचाता है। ये संसार कर्म भूमि है। जैसा हम करेंगे वैसा ही उसी कर्म का फल हमें मिलेगा। वही हम जो कहते हैं ना कि कर्मों की बैलेंस शीट तैयार होनी है।
उसमें पता चलेगा कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, हमारी प्रमोशन हुई या हमारी डिमोशन हुई। हमने फ़ायदे का सौदा किया या घाटे का सौदा किया। तो ये संसार कर्म भूमि है, यहाँ जो जैसा कर्म करता है, जैसा बीज बोता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा फल मिलेगा। प्रभु की ओर अग्रसर होंगे, प्रभु की ओर गति करेंगे। अगर कर्म अच्छे नहीं है, भाव अच्छा नहीं है, तो जो रास पूंजी, जो प्रभु नाम की रास पूंजी लेकर हम इस मनुष्य योनि तक पहुंचे हैं, इसको भी हम गवा देंगे और भी नीचे वाली योनि में चले जाएंगे। यह संसार तो कर्म भूमि है, यहाँ जो जैसा बोता है वैसा ही उसको काटना पड़ता है। नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत, से भादोय नरक न पाई है गुर रखण वाला हेत। हे नानक, जो प्रभु की शरण में जाते हैं उन्हें प्रभु अपने चरण रूपी जहाज पर बिठा लेता है। वे फिर द्वैत भाव के नरक में नहीं जाते, जो प्रभु की शरण में आ जाते हैं। जिन्होंने अपना मार्ग सही चुन लिया, जो प्रभु की शरण में आ गए, वो फिर उन्हें प्रभु अपने चरण रूपी जहाज पर बिठा लेता है। फिर वो उसे इस माया मोह के चक्र से दूर करता हुआ धीरे धीरे, ये एक क्षण में नहीं होगा, ये धीरे धीरे होता है। जब अंदर ज्ञान हो जाए, वो एक क्षण में हो जाए या धीरे धीरे हो। जब हम प्रभु की शरण में चले जाते हैं कि हे प्रभु, मुझे तू चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरी शरण में हूँ, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, कभी कहा है परमात्मा को। हम जाते हैं, अपनी झोली फैलाते हैं, संसारिक चीजें मांगते हैं। कभी ये मांग कर देखो, हे प्रभु, मैं तुझसे मिलन चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा नाम चाहिए, मुझे तू चाहिए। मेरा रोम रोम तुझे पुकारे, ऐसी कृपा कर, तेरे प्यार में डूबा रहे, ऐसी कृपा कर। हम तो वहां भी उसके आगे जाते हैं तो संसारिक चीजें मांगते हैं। जो प्रभु की शरण में आ जाते हैं, दिल से आ जाते हैं, चेतना से आ जाते हैं, उन्हें प्रभु अपने चरण रूपी जहाज पर बिठा लेता है और फिर वो द्वैत भाव के नरक में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनका रक्षक परमात्मा रूपी गुरु स्वयं होता है। नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत, से भादोई नरक न पाई है गुर रखण वाला हेत।